राज्यसभा में पेपर लीक संशोधन बिल पास होने पर इंस्टाग्राम पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, किसी भी गैंग को बख्शेंगे नहीं। पेपर लीक बच्चों के भविष्य के लिए बड़ा संकट है। सबको ध्यान में रखते हुए शिक्षा पद्धति में सुधार जरूरी है। 8 दिन में पीएम का ये चौथा वीडियो संदेश है। एंटी पेपर लीक बिल पर करीब 7 घंटे राज्यसभा में चर्चा चली। इसका जवाब जितेंद्र सिंह ने दिया। जवाब से पहले विपक्षी पार्टियों के सदस्य वॉकआउट कर गए। पेपर लीक से जुड़ा संशोधन बिल अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। लोकसभा से बिल बुधवार को ही पास हो चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर हिंसा के मामले में दिल्ली सरकार ने छात्रों को राहत दी है। छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। गिरफ्तार छात्रों को रिहा किया जाएगा। हालांकि आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को ये राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस अलर्ट है। देहरादून एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों की आवाजाही बंद। जागरूकता अभियान चलाते हुए पुलिस की जनता से अपील, लोग ज्यादा से ज्यादा सर्विस रोड का करें इस्तेमाल। सामान्य से ज्यादा बारिश के बावजूद दिल्ली में 7 साल में जुलाई का महीना सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। जुलाई के पहले 30 दिन में दिल्ली का औसत AQI 119 रहा, जो साल 2019 के बाद जुलाई महीने का सबसे ज्यादा AQI था। और अब महाराष्ट्र की खबरें। महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा हादसा हो गया। यहां गंगाराम वाड़ी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत के ढहने से 3 लोगों की मौत होगी। मलबे से कई मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। अभी भी कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ और TDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भिवंडी में पुरानी रंजिश में खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। चॉपर से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई। 2 अन्य लोग घायल भी हुए। अभियुक्तों ने भंडारी चौक के पास वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 5 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया है। सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र FDA ने स्कूल में बच्चों की सेहत को लेकर बड़ा फैसला लिया। अब स्कूल कैंपस और उसके 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर रोक रहेगी। FSSAI लाइसेंस भी अनिवार्य कर दिया गया है। FDA ने स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों की सेहत को अहम मसला बताया है। मुंबई BMC के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नई कारों की खरीद के प्रस्ताव को लेकर घमासान चढ़ गया। सत्ता पक्ष पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जब 6 महीने पहले ही कारें खरीदी गई थी तो फिर नई कारों की क्या जरूरत है। BMC पर फिजूल खर्ची के आरोप लग रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अभिजीत दिपके के आरोपों पर उनसे गंभीर सवाल किए हैं। बावनकुले ने कहा है कि अगर दिपके को किसी ने धमकी दी है तो वो उसका नाम सार्वजनिक करे। बिना प्रमाण किसी पार्टी या व्यक्ति को बदनाम करना कानूनन अपराध है। खबरें उत्तर प्रदेश की। यूपी से लिफ्ट हादसे की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और नोएडा के सेक्टर 51 के एक बैंकेट हॉल में कार्यक्रम के दौरान लिफ्ट अचानक बीच में अटक गई। उस समय लिफ्ट में आधा दर्जन लोग मौजूद थे जो करीब 20 मिनट तक लिफ्ट के अंदर फंसे रहे। मेरठ में एक मुस्लिम युवक ने पहले एक छात्रा से हिंदू बनकर दोस्ती की, फिर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। छात्रा ने यौन शोषण का भी आरोप लगाया। छात्रा की शिकायत पर अभियुक्त मोहम्मद कैफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अंबेडकर नगर के धर्मांतरण मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। अभियुक्त के अवैध मकान को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। बिना नक्शा पास कराए ये अवैध मकान बनाया गया था। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने साइबर अपराधियों को फ्यूल बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को अभियुक्तों से 7 मोबाइल, 1 चेकबुक, 4 लेटर हेड और 1 स्टैंप बरामद हुई है। गोरखपुर में डॉक्टर और नर्सेज ने एक सिपाही की पिटाई कर दी। अभियुक्त पर 10 साल की एक बच्ची की हत्या के आरोप हैं। जैसे ही उसे मेडिकल के लिए अस्पताल लाया गया, वहां मौजूद डॉक्टर्स और नर्सेज ने उसकी पिटाई कर दी। और अब उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश के बाद भूस्खलन की घटना हुई है। संग्राली माहीडांडा रोड पर पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं, जिससे यातायात ठप हो गया है। मलबा हटाए जाने तक प्रशासन ने वैकल्पिक रास्ते से आवागमन की सलाह दी है। हरिद्वार में हुई मूसलाधार बारिश से सुखी नदी में अचानक उफान आ गया। हालात ऐसे बन गए कि नदी के बीच से गुजर रही 2 कारें तेज पानी में बहने लगी। गनीमत रही कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम एक्टिव हो गई और दोनों कारों को बारी बारी से बाहर निकाल लिया गया। जोशीमठ में फ्लैश फ्लड के कई घंटे बाद भी किमाणा गांव में संकट बरकरार है। पहाड़ी से गिर रहे बोल्डर और भारी मलबे से कई घर बर्बाद हो सकते हैं। मलबे की चपेट में आकर चंडिका माता मंदिर की भोग मंडी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। देहरादून में एक नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया। घटना से पहले महिला ने वीडियो बनाकर अपना दर्द बयां किया और आत्महत्या
कर ली। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर पति, सास और ननद के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डोईवाला इलाके की घटना है। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के मामले में चमोली पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी किया गया मुकुट, नकदी और वारदात में इस्तेमाल बैग भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक 24 जुलाई की रात अभियुक्त महर्षि आश्रम में रुका था। खबरें बिहार की। पटना के बांकीपुर में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में 34.30% मतदान दर्ज किया गया है, जो पिछली बार से करीब 7% कम है। 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। जमुई में डायल 112 की पुलिस टीम के एक पुलिसकर्मी का पिस्तौल निकालकर गोली मारने की धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद की जानकारी पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और इसी दौरान पुलिस और कुछ युवकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। दरभंगा में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद से पति समेत परिजन फरार हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच में जुटी है। सासाराम में आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है। लघु जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर रेड। बता दें कि ईओयू ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आय से ज्यादा की संपत्ति के मामले में केस भी दर्ज किया है। सुपौल में लगातार हो रही बारिश से कोसी नदी उफान पर है। 15 दिन में 35 से ज्यादा घर नदी में विलीन हो चुके हैं। इसी वजह से कई लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। सबसे ज्यादा नुकसान नयानगर टोला में हुआ है, जहां 25 से ज्यादा मकान नदी में समा गए।